और अब बात उत्तर प्रदेश के बागपत की, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। बड़ौत में आयोजित जैन निर्वाण महोत्सव में स्टेज टूटने की वजह से 40 लोग घायल हुए हैं। 7 लोगों की जान चली गई है। इसमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। उधर दिल्ली के बुराड़ी में भी इमारत गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। दो तस्वीरें बुराड़ी और बागपत की, जहां पर हादसा हुआ है। बुराड़ी वाले हादसे में 2 की मौत हुई है, जबकि बागपत में 7 लोगों की जान चली गई है। वहीं बागपत की डीएम अस्मिता लाल क्या कुछ कह रही, सुनिए। आज जैन समाज का एक कार्यक्रम था बड़ौत में सीक्वेल स्कूल में, जो पिछले 30 सालों से हर साल होता है। और यहाँ पे एक वुडन स्ट्रक्चर था जो कोलैप्स हो गया और अराउंड 40 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। और उन सभी को 108 की एम्बुलेंस समय वहाँ पर मौके पर पहुँच गई थी। सबको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है और 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। बाकी 20 लोगों का उपचार अभी चल रहा है। कोई जनहानि की सूचना तो नहीं? 5 की सूचना अभी तक है। तो बागपत में ये हादसा, जिसमें स्टेज ऊंचाई पर बनाया गया था, ये स्टेज गिर गया, जिससे लगभग 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 7 की जान चली गई है। पुलिस प्रशासन अब घायलों का इलाज कराने में जुटा हुआ है, क्योंकि कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। यही वो मचान से दिखने वाला स्टेज है जो अचानक भरभरा कर गिर गया। सर पैड हम खड़े तो वहीं दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कौशिक एनक्लेव स्थित ऑस्कर स्कूल के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई है। मौके पर मलबा हटाने का काम जारी है। अब तक 2 शव निकाले जा चुके हैं। मृतकों में एक 17 साल की युवती और 7 साल की बच्ची है। वहीं 13 लोग जख्मी हैं। सभी को अस्पताल ले जाया गया है। आशंका यह जताई जा रही है कि मलबे में कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। लिहाजा प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, ताकि एक एक जान को बचाया जा सके। देखिए, एग्जैक्ट हादसे की वजह तो बाद में ही समझ में आएगी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ये अपने आप में बताने के लिए काफी है। सबसे पहले तो ये पिछले 1 साल से ये बन रही थी और अब फिनिशिंग का काम इसका चल रहा था। यहाँ सामने आप देखिए, जो मलबे के ऊपर जो आप देख रहे हैं वो पिलर है, जो दीवारें हैं। तो आमतौर पर ये देखने को आ रहा है कि जो इस तरीके की जो बिल्डिंगें बन रही हैं, खासतौर से जो बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं ऐसे इलाकों में, उनमें एक ईंट की सिंगल दीवार बनाई जाती है। और उस पिलर को देखिए जो सामने टूटा हुआ पड़ा हुआ है, जिसको काट करके एनडीआरएफ ने अलग किया है। उस पिलर की कंडीशन देखिए, जैसे लग रहा है जाने कितनी पुरानी इमारत का ये मलबा है, न कि नई इमारत का ये मलबा लग रहा है। तो जाहिर तौर पर जब जांच होगी तो कई सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन क्या ऐसी बिल्डिंगें, सवाल तो ये है कि जब ऐसी बिल्डिंगें बन रही होती हैं, इनका नक्शा जब पास होता है, तो क्या किसी तरीके का कोई क्वालिटी कंट्रोल जो तमाम जो सिविकियां हैं उनकी तरफ से की जाती है या नहीं? क्योंकि इस मलबे को देख करके कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 बच्चियों की इसमें मौत हो चुकी है, एक 17 साल और एक 7 साल। और इस मलबे के नीचे अभी कोई है या नहीं है, इसको लेकर के भी अभी साफ स्थिति नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली जो कितने मजदूर अंदर थे वो कोई बता नहीं पा रहा। इसलिए आप देखिए वहां पर आपको नजर आएगा डॉग स्क्वाड, क्योंकि कुत्ते की मदद से ये समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई अंदर है कि नहीं। आप देखिए उसको एनडीआरएफ की टीम यहां पर लेके पहुंची है और उसके बाद जब पता लग जाता है कि हाँ इस इलाके में कोई होगा, तो दूसरी चीज कोशिश की जाती है समझने की कि क्या वो जिंदा है। उसके बाद फिर मैन्युअली एक एक करके एक एक ईंट वहां से हटाई जा रही है। आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो पूरी बिल्डिंग पे चल रहा है, तो बीच में आपको एनडीआरएफ दिख रहा है डॉग स्क्वाड के साथ, मशीनों के साथ, जो मैन्युअली काम कर रहे हैं। और साइड में आपको जेसीबी मशीन और बुलडोजर नजर आएंगे जो मलबे को यहां से हटा रहे हैं।